नारायण नारायण। ये एक नाटक की कहानी है जिसमें पिता और पुत्र का संवाद आता है। तो जो पुत्र बताता है अपने पिता को कि आप घर से निकल जाओ क्योंकि आपकी हमें बहुत कटकट हो रही है और हम उसमें अच्छी तरह से सुविधापूर्वक नहीं रह सकते। पिता बताते हैं अपने डायलॉग्स में कि मैंने सब कुछ तेरे नाम किया है, दुकान, बिजनेस, ये घर सब कुछ तेरे नाम किया है और अभी तेरी माता भी नहीं है हयात, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो पुत्र का जवाब रहता है कि आपको जहाँ भी जाना है वहाँ जाइए, लेकिन अभी आपके लिए हमारे घर में कहीं पर भी जगह नहीं है, तो आप हमें शांति से चैन से जीने दीजिए। और ऐसे में बहुत सारी कड़वाहट के गलत संवाद वाणियों के माध्यम से होता है पिता और पुत्र के बीच में। और उसी वक्त पिता के मित्र आते हैं जो परिवार के घनिष्ठ मित्र हैं। तो वो पुत्र को समझाते हैं कि श्रवण के जैसा देख, श्री राम भगवान के जैसा देख, माता पिता की सेवा करना। फिर गणेश जी को देख जो माता पिता का प्रदक्षिणा करता है। तो पुत्र उसको बताता है कि अंकल आप ये सब बातें मत कीजिए और आपका ज्ञान आपके पास रखिए, हमें इसके साथ रहने में बिल्कुल भी सुविधा नहीं लग रही है, हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो बेटर है कि वो अलग हो जाए, हम अलग हो जाए, तो वो भी शांति से रहे, उसे भी हमारा प्रेशर नहीं और हम भी शांति से रहे, हमें अपना जीवन शांति से गुजारना है। ऐसे पुत्र वो मित्र को बताते हैं। मित्र बताते हैं कि उसने ये जो भी खड़ा किया है, एम्पायर, बिजनेस जो भी है, वो उसने बहुत कर कसर से और अपनी मेहनत लगन से किया है, पूरा जीवन उसमें उसने बिता दिया है। और जब अभी उसका बुढ़ापा आया तब तो उसे यहाँ से घर से निकाल रहा है, तो वो कहाँ जाए। तो काफ़ी सारा डिस्कशन होने के बाद पुत्र बताता है कि कहीं ना कहीं जगह होती है तो वृद्धाश्रम में चले जाए, लेकिन आज से हमारे घर में नहीं। तब नाटक में इंटरवल होता है और जो ये पिता का रोल वहाँ पर रो रहा होता है पब्लिक के सामने, वो अंदर अपने रूम में जो मेकअप रूम रहता है, ग्रीन रूम, वहाँ जाके भी रोता रहता है। इतना रोने लगता है कि वो शांत नहीं हो रहा है। उसके अपने साथी कलाकार उसको पूछते हैं, उसकी पत्नी ऑडियंस में बैठी है, उसको भी ग्रीन रूम में बुलाया जाता है। बहुत सब लोग पूछते हैं लेकिन ये व्यक्ति कुछ जवाब नहीं देता है। काफ़ी समय के बाद जब इंटरवल ख़त्म होने को आया, 10-12 मिनट हो गई, तब वो बताता है कि ये यहाँ पर फिर जो धिक्कार कर रहे थे पुत्र को, मेरा मित्र जो नाटक के डायलॉग में धिक्कार कर रहा था और समाज जो धिक्कार कर रहा था मेरे पुत्र को, मैंने हकीकत में मेरे खुद के पिताजी को 1 साल पहले ऐसी ही अवस्था में मेरे घर से निकाला है। तो ये जो धिक्कार नाटक में हो रहा था और पुत्र के ऊपर हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुत्र स्वरूप में मैं खुद को वहाँ पर महसूस कर रहा था। और ये धिक्कार की जो भावना थी, अपशब्दों की जो भावना थी, वो मेरे अंतर मन तक चली गई और उससे मुझे आत्मा के माध्यम से बहुत पीड़ा हो रही है, मन के माध्यम से पीड़ा हो रही है कि मैंने मेरे पिताजी को किस अवस्था में घर से निकाला और उस वक्त उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो ये तो एक नाटक का एक प्रसंग है। हमारे जीवन में भी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो माफ़ नहीं कर पाते हैं, उसमें संबंध कोई भी ले लो, पति पत्नी का ले लो। आज पति पत्नी के संबंध में भी ऐसे है कि एक दूसरे का लेट गो नहीं हो रहा है। फिर अपने भाई बहन का ले लो, माता पिता, दोनों परिवार के माता पिता का ले लो। लेकिन जब समय में हमें समझ नहीं आती है और बाद में आती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे कर्म मानसिक रूप से बहुत घटित हो चुके रहते हैं। तो अगर हमें ऐसे मानसिक कर्म अपने साथ अंदर भीतर उत्पन्न नहीं होने देने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो सकारात्मक वाणी का हमेशा उपयोग करना है। सकारात्मक वाणी के साथ साथ हमें नारायण को और धर्म को पकड़ के रखना है। अगर हम धर्म को पकड़ रहे हैं, किसी भी संबंध तोड़ने से पहले हमें पहले अपने भीतर बहुत बारीकाई से देखना है कि क्या मैंने इसमें धर्म का तो त्याग नहीं किया है। अगर हमने धर्म का त्याग किया है तो उसी क्षण हमें अपनी उस गलती को करेक्शन करके सही रास्ता अपनाना है। अगर आजकल के जो नवयुवान बच्चे हैं वो भी सुन नहीं रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं।
तो ऐसे प्रश्न में भी हम क्या करें? उसके लिए भी सबसे पहले तो बच्चे को माफ़ करो। जो आज अलग अलग परिस्थिति में बच्चे लोग जुड़ गए हैं अलग आदतों से, लेकिन हम माफ़ नहीं कर पाते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं वाणी के माध्यम से। तकलीफ़ है, बच्चे ने गलत किया है, लेकिन हमें अपना बच्चा अगर सही रास्ते में लाना है, धर्म के माध्यम में लाना है, तो सबसे पहले उसे माफ़ अंतर्मन से करना है, अंतरात्मा से करना है। तो धीरे धीरे उस बच्चे का भविष्य सुधरेगा और उसका जीवन सुधरेगा तो अपने आप आपका भी जीवन में परिवर्तन आएगा। चाहे कितना भी कलयुग हो, लेकिन हमारे परिवार के अंतर में वो कलयुग की हवा का लेश मात्र भी असर ना हो, उसके लिए हमें केयुंग सत्संग में जुड़े रहना है और हमें आज ये रिलेशनशिप की अभी माला शुरू करनी है। नारायण नारायण।